डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन के कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले कर दिए हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = mod x - 1 x belongs to R x = 1 पर अवकलित नहीं है। We have to show that this function f(x) = mod x - x belongs to R is not differentiable at x = 1। ये हमें दिखाना है कि फंक्शन जो दिया हुआ है ये x = 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। x = 1 पर इसका अवकलन नहीं निकलता। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को देखिए, फंक्शन किस रूप का है इसको आप देखिए। f(x) = हमारे पास क्या है, mod of x - 1 है। x belongs to R, सेट ऑफ रियल। ठीक है, तो रियल लाइन पे प्रत्येक पॉइंट के रियल लाइन पर ये फंक्शन क्या डिफाइन है। अब थोड़ा मैं इसको और एलेबोरेट कर लूँ, ये फंक्शन क्या है। इसको मैं लिख सकता हूँ, और दिस में भी रिटर्न एज f(x) = x - 1 when if x is greater than equal to 1। इस फंक्शन की वैल्यू x - 1 हो जाएगी। मतलब जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x = 1 पे तो 0 होगी, x = 2 पे 1 होगी, x = 3 पे 2 होगी। मतलब ये फंक्शन सब पॉजिटिव वैल्यू लेगा when x is greater than equal to 1। x की वैल्यू 1 या 1 से आप ग्रेटर ले लें, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू ले लें, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और मॉड का मतलब ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, मापांक फलन। ये मॉडुलस फंक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। जो भी यहाँ रखूँ इसको पॉजिटिव रहना है। जैसे x = मैं 0 लिख दूँ, बिकॉज x बिलोंग्स टू R है ना। x = 0, तो 0 - 1 कितना हो, -1, और -1 का मॉड क्या हुआ, +1। ठीक है, तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो मैं इसको डिफाइन कर दूँ, x - 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। और ये फंक्शन आपका, यदि मैंने ये लिया इफ x < 1, x की वैल्यू आपकी 1 से छोटी है, 1 से छोटी होने पर x - 1 आपका नेगेटिव आ जाएगा। 1 से छोटी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 लिया तो -1 हो गया। 1 से छोटी मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने x = क्या लिया, -1 लिया, तो -1 - 1 -2 और -2 वो फिर नेगेटिव हो गया। आपको उसको पॉजिटिव बनाना है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का क्या है, -2 कहीं पर लिखा हुआ है। आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो एक नेगेटिव और बाहर से कर लीजिए, माइनस। ठीक है, -1 कहीं पर x = 1 पर, x = 0 पर इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो -1 है आपके पास, -1 है। -1 को प्लस बनाने का तरीका क्या हो सकता है, एक नेगेटिव और बाहर से लगाएंगे। तो मतलब जैसे x की वैल्यू 1 से छोटी है ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक हो गया आपको। तो ये फंक्शन जो ये लिखा हुआ है मॉडुलस फंक्शन, उसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब देखना है कि x = 1 पर एक डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, x = 1 पर अवकलित है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप, ये आपका रियल लाइन है, x = 1, ये आपका 1 + h, और ये आपका 1 - h, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। यहाँ आप देखिए 1 के राइट में, राइट हैंड लिमिट 1 + h, h 0 की तरफ टेंड करेगी तो ये 1 की तरफ टेंड करेगा, 1 + h। 1 - h देखिए, h जैसे 0 की तरफ टेंड करेगा, 1 - h 1 की तरफ टेंड करेगा। तो इधर राइट हैंड लिमिट और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। और ये जो 1 + h पर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं कि कितनी वैल्यू आती है लिमिट की, लेफ्ट हैंड पॉइंट पर आप वैल्यू देखना चाहते हैं कि कितनी वैल्यू आती है लिमिट की। तो इस पर जब हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन को, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और इस पॉइंट पर जब डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होता है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव
राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे दिखाएंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 ओवर h। इसको आप याद रखिए क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पहले भी पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्या पढ़ा आपने? f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स ओवर एच। ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच विल टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो 1 पर देखना है तो एफ 1 प्लस एच माइनस 1 के राइट यहाँ देखना है, इसको 1 प्लस एच देखना है तो 1 प्लस एच, ठीक हो गया, माइनस एफ 1 ओवर एच, ठीक हो। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको देखिए f1 प्लस एच, 1 प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन 1 है। 1 प्लस एच इज स्लाइट ग्रेटर देन 1 से थोड़ी बड़ी है और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है। तो एफ एक्स की जगह पर मैं 1 प्लस एच रखूँगा यहाँ पर। यदि फंक्शन की वैल्यू f1 प्लस एच निकालना है तो x की जगह पे क्या करेंगे? 1 प्लस एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच हो जाएगा आपका, आप लिखेंगे 1 प्लस एच, यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1 और माइनस f1। यदि मैं f1 निकालूं क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन यही है, ये वाला, तो f1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक हो। अभी कितना आ गया आपका? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया तो आपके पास क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया, 1 से आपका 1 कट गया, h ओवर h एंड दिस इज इक्वल टू 1। जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया या डिफरेंशिएशन की राइट लिमिट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस पर आपका कितना आया? 1 प्लस एच। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर कितना आती है वैल्यू? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू कितनी आती है उसको देखिए जरा। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है? वो हमारे पास आया, वो आपका 1 आया हुआ है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए आप, यहाँ पर लिख देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 ओवर h माइनस h, f1 माइनस h माइनस f1 ओवर माइनस h। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला आप तैयार रखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 ओवर h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 ओवर माइनस। अभी कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h मीन्स लेस देन 1, एक से छोटा हो गया, ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 है। और जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन आपका ये है माइनस x माइनस 1, ठीक हो गया। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। तो दिस में भी रिटर्न एज, ये आपका 1 माइनस एक्स भी है, माइनस x माइनस 1 लिखो चाहे 1 माइनस एक्स, तो ये रख देंगे f1 माइनस एच। एक से एक छोटे के लिए फंक्शन आपका ये डिफाइंड है, तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस एच कर देंगे, फिर हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस f1 के लिए फंक्शन आपका यही है, x इज इक्वल टू 1 के लिए x माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक हो गया। अभी कितना हो रहा है? दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 प्लस एच, ये तो 0 हो गया, ऊपर माइनस एच, 1 से 1 कट गया तो ये क्या मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0 h ओवर माइनस एच, और ये आपका कितना है? माइनस 1 है, ठीक है। न्यूमरेटर में भी h, डिनोमिनेटर में भी h टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है, h टेंड्स टू 0 है ना, तो h इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 1। तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू क्या देख रहे हैं? +1।
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू आपकी क्या देखिए -1, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह सकते हैं आप वहाँ पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं हैं, ऐसी स्थिति में फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है तो फंक्शन वहाँ पर क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है, पर यहाँ पर इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू R, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 1 पर अवकलित, बस ये तरीका कैसे करना है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग नेचर के हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ, नाइट मैंने आपको कल बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये फंक्शन आपका कौन सा वाला है, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पे हमने बहुत क्वेश्चन कर दिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हमने फंक्शन की लिमिट निकाली, क्वांटिटी चेक की, ठीक हो गया, हमने सब पहले से किया हुआ है। ऐसा एक बार आप जैसे देखेंगे आपको एकदम क्वेश्चन का आइडिया आ जाएगा कि इसे हम कैसे करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज आपका 5.5। देखिए चाहे सीबीएसई के बच्चे हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, सीबीएसई की बुक्स जो इंग्लिश मीडियम में हैं, मैथ्स की बुक, उत्तराखंड बोर्ड की भी वही बुक है, केवल उसको हिंदी उसका वर्जन कर रखा है। सब क्वेश्चन वही हैं जो सीबीएसई बुक में मैथमेटिक्स में हैं, उन्हीं क्वेश्चन का ट्रांसलेशन उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई की बुक्स का है। अब उत्तराखंड बोर्ड ने हमारे यहाँ उत्तराखंड में वो बुक चलती है, तो कहने का मतलब हुआ कि सीबीएसई बोर्ड में जो एक्सरसाइज 5.2 जो मैथ्स का फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पर दो बुक है मैथ्स की, मैथ्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश वर्जन है, या मैं उसको हिंदी में लिख रहा हूँ। सीबीएसई के बच्चे अपना क्या करेंगे, वो अपना बुक खोलेंगे मैथ्स की, जो इंग्लिश मीडियम की उनकी बुक है, और क्वेश्चन नंबर 10 वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक हो गया। और जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो मैथमेटिकल जो टर्म हैं वो जब मैं इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी आसानी से समझिए। तो क्वेश्चन आपका कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन आप इसको जानते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन को कैसे लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू, इस रूप में रखते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। महत्तम इसका नाम क्या है, f(x) इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। महत्तम पूर्णांक फलन ये 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यहाँ डिफाइंड है x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, सीबीएसई की बुक में कैसा क्वेश्चन लिखा होगा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। वैसा लिखा होगा, क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलित नहीं है। अब आप देखिए
इसका सॉल्यूशन देखिए आप एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं। ये जो फंक्शन है इसकी 1 पर एक्स इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, इसकी 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं और एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होगा तो दिस फंक्शन इज विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव को इसको थोड़ा सा फॉर्मूले की तरह है, इसको तैयार आप कर लेंगे। लिमिट एच विल टेंड टू 0 कैसे लिखेंगे, एफ 1 प्लस एच, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस एच आएगा माइनस 1 ओवर एच। ये फॉर्मूला माना एक्स इज इक्वल टू ए होता तो एच ए प्लस एच माइनस एच ए ओवर एच। ठीक है, जैसा पॉइंट लेंगे वैसे वैल्यू करेंगे। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये है तो 1 प्लस एच एक्स की जगह आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगी 1 प्लस एच माइनस एफ 1 पर होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ऐसे डिवाइडेड बाय। अब मुख्य बात यह है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। थोड़ा एक बार पहले भी डिस्कस हमने किया है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर एक बार और बता देते हैं। ये मेरे पास रियल लाइन है, कोई पॉइंट 1 है, एक पॉइंट आप देख रहे हैं 1 प्लस एच। पहले 1 प्लस एच को देखते हैं। ये जो 1 प्लस एच है ये किस कंडीशन में, व्हेन एच टेंड्स टू 0, जरा सा इंक्रीमेंट है इसमें, 1 से जरा बड़ा हो गया ये। ठीक हो गया, ये 1 प्लस एच अपने आप में 1 पॉइंट समथिंग होगा, बहुत छोटा सा। ये ऐसा भी हो सकता है 1.0001, बहुत छोटा सा स्लाइड बड़ा है 1 से। ठीक है, 1 से थोड़ा बड़ा है ये, तो डेसिमल नंबर हो गए तो अब एक पूर्णांक नंबर नहीं रहा। 1 प्लस एच इज नाउ नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो किन दो इंटीजर के बीच पड़ेगा, 1 और 2 के बीच पड़ेगा। ये जो 1 प्लस एच है ये इंटीजर 1 और 2 के बीच पड़ेगा, 1 और 2 पूर्णांक के बीच पड़ेगा। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि कोई डेसिमल नंबर है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल 1.5 लिखा, तो जैसे 1.5 के बीच में होगा, इनके बीच में, तो 1.5 के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू कैसे होनी है, हमेशा इसकी वैल्यू पूर्णांक जाएगी, मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर में आती है, डेसिमल में नहीं आती, इंटीजर आती है तथा इससे बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। 1.5 को आप ग्रेट इंटीजर फंक्शन इसके अंदर रख रहे हैं तो 1.5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1.5 इंटीजर नहीं है। 1.5 से बड़ा इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, अपने से छोटा इंटीजर हो सकता है। तो 1.5 आपका 1 और 2 के बीच है, 1.5 इंटीजर नहीं तो 1.5 ही हो नहीं सकता। 2 इससे बड़ा है तो 2 वैल्यू भी नहीं लेगा, तो क्या लेगा, 1 लेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 1.2 लिख लूँ, ये भी 1 आएगा, 1.2 भी यहाँ राइट पड़ेगा। तो 1.2 1 और 2 के बीच में है तो वैल्यू क्या लेगा, 1 ही तो लेगा। 1.2 हो नहीं सकता है, इससे बड़ा 2 इंटीजर आ नहीं सकता, 1 आएगा। तो वैसे इसका भी है 1 प्लस एच जो है 1 प्लस एच स्लाइट 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 1 है। 1 प्लस एच भी नहीं हो सकती क्योंकि डेसिमल नंबर है, 2 भी नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच 1 माइनस, अरे ये तो इंटीजर है 1 का, तो ये तो 1 ही रहेगा ओवर एच। अब इसको देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूमरेटर में तो 0 आ गया, 1 माइनस 1 0। अब डिनोमिनेटर कोई बहुत छोटा नंबर है विच टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा आप देखिए, ये आपका आ रहा है क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 ओवर एच, ये तो 0 हो गया, न्यूमरेटर 0। अब डिनोमिनेटर एच है, एच 0 नहीं है, एच टेंड्स टू 0 बहुत छोटा कोई नंबर है, तो 0 ओवर समथिंग कोई नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें 0 ही होना है। यदि एच 0 होता ये 0 बाई 0 की फॉर्म बनती और आप लिखते नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, तब हम क्या लिखते इसको, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। कब, जब एच 0 होता, एच 0 नहीं है, एच टेंड्स टू 0 बहुत छोटा सा है,
पर वो जीरो नहीं है एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो ऊपर न्यूमरेटर में जीरो है, डिनोमिनेटर समथिंग बहुत स्मॉल नंबर, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, जीरो हो गया। तो ये तो आया आपका कितना, जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव तो हमने निकाल दिया, आपको जीरो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, इसको देखिए, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 ओवर माइनस h। ये आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो 1 के लेफ्ट में यहाँ पर होगा 1 माइनस h, ठीक है, 1 के लेफ्ट में, ठीक है ना, f1 माइनस h माइनस f1 ओवर माइनस h। अब बात आई कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, लिमिट h टू टेंड टू 0, इसको रख देंगे आप 1 माइनस h माइनस 1 ओवर h, 1 माइनस h, 1 माइनस h जो वैल्यू होगी, दिस विल बी स्लाइट लेस देन 1, इसकी वैल्यू 1 से लेस होगी, बहुत छोटी, ऐसा हो सकता है कि 0.9999 समथिंग, विच इज अप्रोचिंग टू 1, जो कि लगभग जीरो की ओर जा रही है, पर है वो 1 के लेफ्ट में, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 माइनस h है, ये किन दो पूर्णांकों के बीच पड़ रहा है, किन दो इंटीजर के बीच पड़ रहा है, 1 माइनस h 0 और 1 इंटीजर के बीच पड़ रहा है। 1 माइनस h अपने आप में एक डेसिमल नंबर है, तो इसकी वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर वैल्यू देगा ना, इंटीजर वैल्यू देगा, तो अपने आप में क्या डेसिमल में है, तो अपने बराबर तो होगा नहीं, अपने से बड़े 1 इंटीजर के बराबर भी नहीं होगा, किसके बराबर होगा, अपने नज़दीकी उससे छोटा जो नियरेस्ट है उसका, 0। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। तो ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये माइनस h, ये आपका कितना काम है, 0 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, 1 ओवर माइनस h, ठीक है, क्योंकि तो इंटीजर वैल्यू है ना, ये तो इंटीजर है, तो पूर्णांक इससे तो उतना ही रहना है। तो दिस इंप्लाइज है कि कितना बना, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर h, अब h 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और इन्फिनिटी को आप क्या लिखते हैं, which does not exist, आप लिखेंगे which does not exist, which does not exist, जिसका मान नहीं निकलता, ठीक है, जिसका मान कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, which does not exist। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं किया वैल्यू, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ, 0, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आपने देखा कि x इक्वल टू 1 पर हमारे पास क्या रहा है, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, और डिफरेंशिएशन की कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बराबर है, तभी जाकर के उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन f(x) is equal to this is not differentiable at x इक्वल टू, हमारे पास आएगी फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल, ठीक हो गया। अब एक बात तो आ गई, अब आप देखिए इसी का दूसरा पार्ट आप देखिए, x इक्वल टू 2 पर भी दिखाना है आपने, x इक्वल टू 2 आपको दिखाना है कि x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x इक्वल टू 2 का देखिएगा, वहाँ में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं बराबर आते हैं कि नहीं आते, ठीक हो गया। अब आप देखिए
x इज इक्वल टू, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर तो देख लें तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए। अब 2 के देखिए आप, ये आपका रियल लाइन है, x इज इक्वल टू 2 है, इधर 2 प्लस एच होगा, इधर आपका 2 माइनस एच होगा, ठीक हो गया। 2 माइनस एच के लेफ्ट, 2 प्लस एच के राइट। ये जो 2 प्लस एच होगा ये 2 और 3 इंटीजर के बीच में पड़ रहा है, 2 प्लस एच 3 इंटीजरों के बीच में पड़ेगा, 2 और 3। और 2 माइनस एच किस किस इंटीजर के बीच में पड़ेगा, 1 और 2 इंटीजर के बीच में 2 माइनस एच पड़ेगा, ठीक हो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, x इक्वल टू 2 के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बाई, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, x की जगह यहाँ 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस 2 ओवर h, देखो 2 प्लस h मतलब एफ एक्स, x की जगह यहाँ, ठीक है, x है तो यहाँ x है, x की जगह 2 प्लस h आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की 2 प्लस h माइनस f2, 2 पे 2, ठीक। अब 2 प्लस h कहाँ जाएगा, देखिए 2 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, h बहुत छोटा सा नंबर है, डेसिमल नंबर है कोई, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, स्लाइड ग्रेटर देन 2, तो डेसिमल नंबर है तो इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर 2 प्लस एच पर, 2 प्लस एच तो होगी नहीं क्योंकि 2 प्लस एच इंटीजर नहीं है, 2 प्लस एच अपने आप इंटीजर नहीं तो डेसिमल नंबर है, इसकी वैल्यू 3 हो नहीं सकती, अपने से बड़ा इंटीजर होता नहीं है, तो अपने इससे नियर वाला इंटीजर कौन 2, तो ये तो 2 हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस, अरे तो इंटीजर तो इंटीजर वैल्यू लेता है, 2 ही हो जाएगा ऊपर h, तो क्या बना ये, देखिए 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 बाई h, h टेंड्स टू 0, h बहुत छोटा नंबर है तो 0 ओवर समथिंग, तो ये अल्टीमेटली आपका कितना हो गया 0, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ गया 0 आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ पर लिख दीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए x इक्वल टू 2 के, किस पे निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 2 पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए आप, लिमिट h टर्न्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 ओवर माइनस h, एक फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए, राइट हैंड होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो भी पॉइंट है यहाँ पर माना 3 है तो 3 प्लस एच हो जाएगा, माइनस f3 ओवर राइट हैंड के लिए प्लस, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है नेगेटिव। अब वैल्यू रख दीजिए फंक्शन की, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए f2 माइनस एच, यहाँ पर 2 माइनस एच करेंगे तो 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस f2, x बराबर 2 करके 2 हो गया ओवर h। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी वैल्यू जाएगी कहाँ, 2 माइनस एच की कहाँ पड़ रहा है, 2 माइनस एच 1 और 2 इंटीजर के बीच में है, 2 माइनस एच मीन्स 2 से थोड़ा छोटा, तो ये भी डेसिमल नंबर होगा, 2 से बहुत कम छोटा, ठीक हो गया, तो ये अपने आप में डेसिमल नंबर है 2 माइनस एच। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम नंबर 2 माइनस एच नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल नंबर है, इसकी वैल्यू कैसी पूर्णांक चाहिए, और अपने से बड़ा पूर्णांक इसका क्या है 2 है, 2 भी नहीं हो सकता, अपने से नज़दीकी ये वाला पूर्णांक ये 1 लेगा, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 माइनस, ये तो 2 ही रहेगा, ये तो इंटीजर है ना, इसकी वैल्यू होती रहेगी ओवर h, दिस इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा नेगेटिव में, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 ओवर माइनस h, माइनस 1 कट गया, तो आपके पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर h, ठीक है। और जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये पूरा नंबर इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है,
इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आया 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब एज रिजल्ट आप लिख देंगे, एज रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, एज रिजल्ट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence the function f(x) which is defined as is not differentiable at x equal to 2। ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन का x इक्वल टू 2 पर अवकलन नहीं निकलता, तो न तो x इक्वल टू 1 और न ही x इक्वल टू 2 पर क्या है, डिफरेंशिएबल, अवकलित नहीं। तो ये आपको समझ ठीक हो, ठीक है इसमें। तो इन क्वेश्चंस को आप एक ही दो बार और रिवाइज करिए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे नहीं इनके, इस टाइप के और भी प्रॉब्लम होंगे तो आप आसानी से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इस एक्सरसाइज के बाद आपकी 5.3 वाली एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। उसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हैं देखिए आप। पहले थोड़ा सा उस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। एक होता है स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरे प्रकार का फंक्शन है अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। थोड़ा सा डेफिनेशन आप देख लीजिए, स्पष्ट फलन क्या होते हैं और अस्पष्ट फलन आपके क्या होते हैं। यदि मैं फंक्शन को ऐसा लिख दूं कि y y एक तरफ और x x एक तरफ, जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y एक तरफ है x एक तरफ है, तो ऐसे फलन क्या कहलाएंगे, ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन। तो बहुत से एग्जांपल आप लिख सकते हैं, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हैं, कैसे, एक तरफ y और दूसरी तरफ x, अलग अलग कर सकते हैं, y के टर्म अलग और x के टर्म अलग, तो उन्हें कहेंगे स्पष्ट फलन या एक्सप्लिसिट फंक्शन। परंतु यदि फंक्शन ऐसे है, फंक्शन इस रूप में है हमारे पास कि हम y और x को अलग अलग नहीं कर सकते, मिक्स रूप में, x स्क्वायर y स्क्वायर y क्यूब, इस टाइप का फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, तो y स्क्वायर लिख लीजिए प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5। कोई मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। अब इसमें आप देखिए x और y अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। यदि मैंने y कॉमन लिया नहीं यहाँ से, तो फिर भी इसके साथ y का एक टर्म रहेगा और यहाँ पर y बच जाएगा, तो x और y को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। माना x भी कॉमन लिया तो y यहाँ तो है ही, ठीक। माना मैंने इन तीनों में क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, इसको राइट हैंड साइड ले गया, तब भी इसके साथ x बचा रहेगा। तो x अलग और y अलग, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हमने डिफरेंशिएशन किस टाइप के फंक्शन का करना है, एक्सप्लिसिट फंक्शन एज वेल एज द इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी तो जितने भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो सारे इस फॉर्म के थे, किस फॉर्म के, एक्सप्लिसिट फंक्शन के थे। y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y अलग हो गया, साइन एक्स अलग है, x राइट हैंड साइड की तरफ है, y लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिवाइड x इक्वल टू दैट, ठीक हो गया। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, ठीक है। एक्सप्लिसिट के तो बहुत कर दिया आपने,
एक्सरसाइज आपने कर दी है, तो वो सारे जो है एग्जाम्पल आपके पास एक्सप्लिसिट के तो थे। अब इम्प्लिसिट के एग्जाम्पल आप देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये हो गया 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको लिखा हुआ है dy बाय फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx ज्ञात कीजिए किसका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। इसका क्या निकालना है, dy बाय dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट। तो आप इसको तो कर सकते हैं, उसको राइट हैंड साइड में ले गए, y एक तरफ ले लिया, x एक तरफ कर दिया, x एक तरफ ले लिया राइट हैंड साइड में, y एक तरफ कर दिया। या हम सीधे भी कर सकते हैं दोनों तरफ का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, क्या मिलेगा हमको, क्या फाइंड आउट होगा, देखिए पहले इसको ऐसा लिख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अलग करिए, राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अलग करिए। तो dy dx कितना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अलग करिए, dy dx किसका sin x। इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या, वो राइट हैंड साइड के डिफरेंशिएशन क्या। ठीक हो गया। अब ये दो फंक्शन का सम है, इसको अलग अलग लिख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dy dx 2x इसका डिफरेंशिएशन प्लस dy dx इसका डिफरेंशिएशन 3y का, और इसका डिफरेंशिएशन sin x का तो कितना होता है, cos x। यहाँ आप 2 पहले कर लीजिए, 2 dy dx किसका, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 3 को पहले कर लीजिए, 3 y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, dy बाय dx। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो, cos x। इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 3 dy बाय dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू cos of x माइनस 2/3। बस इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आंसर है कि एक्सरसाइज 5.3 का cos x माइनस 2/3। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है 5.3 में। तो ऐसे क्वेश्चंस आप भी शुरू करिए, ट्राई करिए करने की। तो फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आगे अन्य वीडियो में आता हूँ।